हेलो, कोई है? हेलो, कोई है क्या? हेलो, हेलो। यस 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 यस। स्टूडेंट्स, यू आर बैक. हाय एवरीवन, आई शुरुजीत वेलकम यू ऑल ऑन इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स. तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास. So back to what I was saying. Could be us. Now students, today we are going to study class 7 mathematics, and today we are going to continue with chapter 10 properties of triangles, and today's part is part 2. Those who have not watched the previous part, that is introduction part 1, I will suggest them to watch it first and then you see part 2. Then what will happen will be much more clearer and it will help you to solve the sums more easily. Clear now? Now today, in today's part, we are going to study about the properties of triangle. Okay, so what are the properties of triangle? There are many properties of triangle is there. Out of that, the first we are going to study is what? Exterior angle property. Okay, this property is very important. Why? Because when you are going to solve the sum, why you are using this particular method, that you have to write on the side, that exterior angle property. Clear now? That means whenever you are doing geometry sums, you have to write a reason, and the reasons are the what? The properties. Okay, जब भी तुम geometry sums करोगे तो कुछ भी फॉर्मूला अगर यूज कर रहे हो, वो किस हिसाब से तुम यूज कर रहे हो, कौन सा रीजन दोगे, तो रीजन में ये सब काम आएगा. तो प्रॉपर्टी जानना एकदम जरूरी है. सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये क्या है? इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड. सो इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड मतलब अगर मैं एक तो ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा ऐसा करके, ये एक तो ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, और इफ अ साइड इज एक्सटेंडेड, अगर मैं इसका नाम दूंगा ए बी सी, ठीक है, सपोज बीसी साइड, ये बीसी साइड को एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, बीसी साइड एक्सटेंड, ओके, एक्सटेंडेड टिल सपोज डी. क्लियर? द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड मतलब जैसे ही मैंने एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल. तो ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल. So this is the exterior angle. So exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. Two interior opposite angles क्या है ना? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का अंदर में कितना तो एंगल है? 3 तो एंगल. एक तो ट्राइंगल का 3 तो एंगल होता है, ठीक है. तो ये हो गया एक तो एंगल, ठीक है, डॉट डॉट देता हूं. ये हो गया एक तो एंगल, सपोज इसको ऐसा करके शेड दे रहा हूं, और ये हो गया एक तो ऐसा करके, ठीक है, इसको डार्क बना दे रहा हूं, ठीक है, पूरा डार्क. तो ये हो गया 3 तो एंगल. तो तीनों ही एंगल अंदर में है तो इंटीरियर एंगल होगा, मगर आई हैव टू टेक व्हाट? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो वो क्या है? वो है ये जो एंगल है, ये इसके साथ टच हो रहा है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के साथ. तो ये काला वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल. मतलब कैसा एंगल? एडजेसेंट, क्योंकि ये साइड है, इसका एडजेसेंट, इसका बगल वाला ही है ये काला वाला एंगल. तो एक्सटीरियर एंगल का बगल में जो है वो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है. इंटीरियर एंगल मगर एडजेसेंट मतलब साइड में है. हमको एडजेसेंट नहीं लेना है, हमको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो ऑपोजिट एंगल मतलब ये दोनों एंगल है. तो ये दोनों एंगल का नाम क्या है? एंगल, शॉर्ट में लिखेंगे तो एंगल ए, ठीक है, प्लस और इसका क्या है? एंगल बी. और एक्सटीरियर एंगल का नाम क्या होगा? ए सी डी. तो मैं लिख सकता हूं एक्सटीरियर ई एक्स टी, शॉर्ट में लिखेंगे ई एक्स टी, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ए सी डी, ठीक है. अभी अगर मैं लॉन्ग फॉर्म में लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए का फुल फॉर्म क्या होगा? एंगल बी ए सी. और एंगल बी का फुल फॉर्म क्या होगा? ए बी सी और सी बी ए. मैं ए बी सी लिखता हूं, ठीक है. तो ये आ गया
angle, exterior angle property. What is the exterior angle property? If one side, a side means one side, एक तो साइड अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म विल बी इक्वल टू, देखो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम मतलब एडिशन प्लस सम ऑफ व्हाट, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, टू एक तो दो ठो, ओके, इंटीरियर है अंदर में है मतलब इट इज इनसाइड द ट्राइंगल, सो टू इंटीरियर, ऑपोजिट एंगल है, इसको टच नहीं कर रहा है मतलब इसका बगल में नहीं है, ये एंगल हो जाने से ये बगल में हो जाएगा, तो ये नहीं लेने का, ये एडजेसेंट। और एक तो चीज, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये कहां पे हो रहा है, एट द वर्टेक्स सी, एट द वर्टेक्स, ये पॉइंट पे सी में एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, ठीक है, ये भी तुम लोग को जानना है। अभी ये है एक्सटीरियर, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, इन ए ट्राइंगल द मेजर, देखो द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू मतलब ये टू द सम, देखो फिर से सम प्लस, ओके, ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, आइदर यू से लाइक दिस और यू से लाइक दिस, बोथ आर द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. So I hope you have understood this one. Now students, when we understood the exterior angle property, it is telling if a side, तो ट्राइंगल में अगर मैं फिर से एक तो ड्रॉ करूंगा ट्राइंगल, ओके, सो ट्राइंगल ये है और इसका अगर नाम दे देंगे ए बी सी, ये ट्राइंगल का तीन तो साइड है, तो हम लोग कौन सा साइड लेंगे, चलो हम लोग लेते हैं ए बी साइड. ए बी साइड को अगर यहां पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, इधर में सपोज डी लिखेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, समझ में आया. अगर मैं फिर से ड्राइंग करूंगा, इधर मैं ड्राइंग करता हूं तब तुम लोग को और समझ में आएगा. तो कोई स्टूडेंट बोला सर मुझे ऐसा ड्राइंग नहीं करना है, मुझे उस तरफ बढ़ाना नहीं है, मुझे नीचे की तरफ बढ़ाना है, तो मैं ए बी को एक्सटेंड कर दूंगा ऐसा करके, ठीक है, सपोज ये हो गया डी, तो ये आ गया एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मतलब ये साइड ए बी है, ए बी को उस तरफ भी तुम बढ़ा सकते हो, नहीं तो नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हो, ठीक है. अभी कोई और स्टूडेंट बोल रहा है नहीं सर मुझे ऐसा नहीं ड्रॉ करना है, ओके, मैं दूसरा साइड लूंगा, बी सी मुझे पसंद है, ठीक है, तो ए बी सी कोई बात नहीं, ए बी सी, अगर तुमको बी सी को एक्सटेंड करना है सपोज इधर में, तो ये हो गया क्या डी पॉइंट, तो इधर में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल. समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना. तो अभी उसके बाद अरे कुछ तो बोलो, कमेंट में जाके कुछ बोलो, हाँ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तुम लोग को समझ में आया, और मार्क्स भी कितना मिल रहा है वो भी बोलो एग्जाम में. तो कोई बोल रहा है नहीं सर ये है ट्राइंगल ए बी सी, I will extend, not that side, I am not interested in that side, I will extend on this side, that also you can do, okay, D इधर में, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. तो कोई भी साइड, अल्टीमेटली क्या सीखा, कोई भी साइड हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. कोई बोल रहा है नहीं ये हमको पसंद नहीं है, हमको ए सी साइड पसंद है, तो वो भी कर सकते हैं. अगर सपोज ए बी सी, तो ए सी साइड को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, ऐसा करके, तो वो भी चलेगा. सी इधर लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया डी, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. और इसको अगर मैं ऐसा करूंगा ए बी सी, ऊपर में एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. तुम किसी भी तरफ से तुम एक्सटेंड कर सकते हो, हाँ, यू कैन मेक फ्रॉम एनी साइड, ओके, यू कैन एक्सटेंड इट, ओके. सो दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड इफ ए साइड, कोई भी एक तो साइड अगर एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, द एक्सटीरियर एंगल. और वो एक्सटीरियर एंगल, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो ऑपोजिट इंटीरियर, ऑपोजिट अच्छे से समझ लो, ऑपोजिट इंटीरियर, ओके, और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर मतलब ये दोनों होगा,
ये दो ठो एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये एक्सटीरियर है तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये वाला होने से ये एडजेसेंट इंटीरियर एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। अगर इधर में तो ये वाला और ये वाला, अगर ये वाला करेंगे तो ये और ये, अगर ये वाला करेंगे तो ये और ये, ठीक है। अगर ये वाला लेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला। तो मेरा ख्याल से अभी सबको समझ में आ रहा है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये बेस्ड ऑन दिस एक्सटीरियर एंगल नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 10.2। चलो शुरू करते हैं अच्छा से एक्सरसाइज 10.2। सो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इट इज टेलिंग, फाइंड द मेजर ऑफ x, you to find out the value of x and y in the following figures। so फिगर दिया हुआ है नंबर ए, ये है फिगर, यहां पे क्या निकालना है, x निकालना है क्योंकि x ही अननोन है, हमको x बोला है निकालने के लिए। अगर ये डायग्राम ये फिगर ठीक से तुम देखोगे तो देखना कि BC साइड को एक्सटेंड किया है D तक, तो C है वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स में एक्सटीरियर एंगल कहां हो रहा है, बाहर में हो रहा है, ठीक है। ये है एक्सटीरियर एंगल, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ओके। तो क्या लिखेंगे, ये एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए, फुल फॉर्म क्या होगा, अगर ए एंगल है तो फुल फॉर्म होगा BAC, BAC। ये एंगल, हाउ वी विल राइट द नेम ऑफ द एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। शॉर्ट में एंगल ए और लॉन्ग फॉर्म में एंगल BAC। सो BAC प्लस एंगल B का फुल फॉर्म क्या होगा, ABC। सो एंगल ABC इक्वल टू, और ये है एक्सटीरियर एंगल, सो मैं लिखूंगा EXT शॉर्ट एक्सटीरियर, और एंगल क्या है ACD, ACD। अभी लिखूंगा रीजन, सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये लिखना बहुत जरूरी है। एंड नॉट ओनली फॉर दिस सम, तुम लोग ये वाला चीज क्लास 8 में भी तुमको यूज करना है, 9 में भी यूज करना है, 10 में भी यूज करना है, 11 में भी यूज करना है, 12 में भी यूज करना है, कभी ना कभी कोई भी और कुछ ना कुछ सम में तुमको यूज करना है। जब भी तुमको जरूरत होगा, अगर ये तुम लिखोगे तो उसके साथ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तुमको लिखना ही होगा, रीजन लिखना होगा, नहीं तो टीचर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। तो अभी मैं लिखूंगा BAC का क्या है x प्लस ABC का क्या है 72 डिग्री, और ये हो गया 105 डिग्री, ठीक है। अभी तुम लोग सोचोगे सर why you have not written exterior angle ACD equal to this one, because I have to find out x and x should be on the left hand side not on the right hand side। if I have to find out this one, अगर exterior angle निकालना था तब मैं exterior angle equal to this plus this लिखता, मगर अभी हमको ये वाला निकालना है तो ये वाला पहले लिखकर उसके बाद exterior angle, very easy, like A is equal to B, same way B is equal to A। Suppose if I write angle A equal to angle B, you can write this one, or angle B equal to angle A also, okay। Like same thing, I know you, you can say ulta way also, you know me, okay। तो अभी क्या होगा, x equal to 105 डिग्री माइनस 72 डिग्री उधर चला जाएगा तो 72 डिग्री, तो x इक्वल टू, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर नहीं आता तो इधर में रफ में कर लो, 105 और 72 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा 3, और ये नहीं जाएगा 0 और 7, इसको बोरो करो यहाँ से 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, तो आ गया 33 डिग्री, और ये हम लोगों का आंसर, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B को सॉल्व करते हैं। ये आ गया हम लोग का डायग्राम, तो
तो एक्सटीरियर एंगल हमको निकालना है। देखो इधर में क्यू पी को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं कितना तक, एस तक, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, तो हम लोग लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, एंगल क्या होगा, एस पी आर, एंगल एस पी आर, ठीक है, इक्वल टू, अगर तुम लोग इधर में शॉर्ट फॉर्म में एंगल P लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल P, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टेक्स P में दो ठो एंगल है, ये वाला भी, ये वाला भी। तो अगर तुम लोग P लिखोगे तो P इज रिप्रेजेंटिंग विच वन, दिस वन और दिस वन, देन सो एक्सटीरियर एंगल फॉर दैट टाइम यू टू राइट द फुल फॉर्म ओनली, यू कैन नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म। तो एस पी आर, ठीक है। अभी ये एंगल कितना है, 65 डिग्री। ये कौन सा एंगल है, शॉर्ट फॉर्म में तुम इसको लिख सकते हो R प्लस, ये कौन सा एंगल है, Q, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एंगल Q, और ब्रैकेट में दोगे क्या, सिंस व्हाट, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया रीजन। अभी हम लोग एक्सटीरियर एंगल एस पी आर इज व्हाट, एक्स इक्वल टू एंगल आर इज हाउ मच, 65 डिग्री, प्लस ये कितना है, 35 डिग्री। तो x इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो, 65, 35, 5 प्लस 5, 10, 1 कैरी, 1 प्लस 6, 7, 7 प्लस 3, 10, तो आ गया 100 डिग्री, और आ गया हम लोग का आंसर। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1C। फिर से एक तो डायग्राम है, तो फिगर कौन सा साइड को एक्सटेंड कर रहा है, BC साइड को एक्सटेंड कर रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो इधर में एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, कौन सा वर्टेक्स में फॉर्म हुआ है, C में। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है, 110 डिग्री, और ये वाला एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये वाला कितना है, x, हमको x निकालना है। तो ये प्लस ये इक्वल टू, तो ऐसा करके लिखेंगे। तो ये वाला एंगल क्या है, एंगल A, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला एंगल क्या है, एंगल B, ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं, नहीं, एंगल C हम लोग नहीं लिख सकते। एंगल C का मतलब ये एंगल भी हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, पूरा एंगल भी हो सकता है, तो ये मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, हमको बाहर का तरफ लेना है, तो AC, और ये वाला चला जाएगा इधर में, सपोज ये D है, ठीक है, ये D, ACD, ठीक है। तो हो गया एंगल ACD, हाँ वहां पे D होगा, ठीक है, मैंने लिखना भूल गया था, ACD। अभी इधर लिखेंगे क्या, देयर और सिंस व्हाट, एक्सटीरियर एंगल, ओके, प्रॉपर्टी। तुम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी एंगल A कितना है, 60 डिग्री, एंगल B क्या है, x, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, 110 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 110 डिग्री, अभी 60 तुम लेफ्ट हैंड साइड में है, चले जाओ राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाने से प्लस 60 विल बिकम व्हाट, -60, और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। 110 और 60, तो 0, तो ये नहीं जाएगा, तो बोरो कर लो, तो 11 माइनस 6 हाउ मच, 5, सो 50, तो 50 डिग्री, और ये आ गया हम लोग का। नाउ क्वेश्चन नंबर 1D, फिर से डायग्राम दिया हुआ है, देखो QR साइड को एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड करके कितना तक, कुछ भी नाम नहीं दिया है। पहला वाला सम मैंने D लिख दिया था, फिर मैंने जैसे क्वेश्चन देखा तो D नहीं था, कुछ भी नहीं लिख रहने से तुम लोग अपने आप से लिख सकते हो, इधर PQR, इधर में S लिख सकते हो, ठीक है। इट इज बीन प्रोड्यूस टू S, नो प्रॉब्लम, ओके। तो अभी हमको क्या निकालना है, हमको x भी निकालना है, हमको y भी निकालना है, दो ठो चीज निकालना है एक ही सम में। तो कैसे करेंगे, ये सम हम लोग डिफरेंट वे में कर सकते हैं। मैं एक तरह से करूंगा, कोई और दूसरा तरह से करेगा, तो मैं पहले जो तरीका से मैं करने वाला हूं वो तरीका मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं, ठीक है। क्यों मैं दूसरा तरीका क्यों नहीं अप्लाई करूंगा, बिकॉज the second way of doing alternative way I have not taught you, okay, another property I have not taught you, that's why I am not doing,
ओके, विच प्रॉपर्टी आई हैव टॉट यू, बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम डूइंग। अभी देखो ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और ये है इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। अभी ये दोनों एंगल मिलाने से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, ये दोनों मिलाकर लीनियर पेयर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस, और ये एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, लीनियर पेयर। ओके, तुम लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, और यू कैन राइट सप्लीमेंटरी एंगल्स, ठीक है। लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, सप्लीमेंटरी एंगल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ पी आर क्यू, दैट मीन्स हाउ मच इट इज, 45 डिग्री प्लस पी आर एस मतलब y, तो ये हो गया 180 डिग्री। अभी y विल बी हाउ मच, 180 डिग्री, ये 45 उधर जाएगा, माइनस 45 डिग्री, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 135 डिग्री आ गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो इधर में लिखो 180 और 45, तो इसको काटो 7, ये हो गया 10, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 3, और ये 1, सो आ गया 135 डिग्री। उसके बाद अगेन, ठीक है, अभी हमको x भी निकालना है। अभी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P, ठीक है, प्लस एंगल Q इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, विच वन, PRS, PRS। तो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, PRS लिखा। अभी एंगल P क्या है, x है, एंगल Q क्या है, 70 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, y है। अभी देखो x इक्वल टू y का मतलब तुमको निकल आया, y कितना है, 135 डिग्री। अभी प्लस 70 उधर जाएगा तो माइनस 70 डिग्री, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 135 और 70, सब्ट्रैक्ट करने से 5 आ जाएगा। ये नहीं होगा तो बोरो करेंगे, 13 माइनस 7 6, तो आ गया कितना, 65 डिग्री, और इसको आंसर लिख सकते हो। और नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, ये भी कर सकते हो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 65 डिग्री और y इक्वल टू 135 डिग्री, और दोनों को ऐसा करके ब्रैकेट देकर बड़ा से आंसर लिख सकते हो, ओके, बढ़ा करके, ठीक है। मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 ABCD तुम लोग को अच्छा से समझ में आ गया, तो इसको बार बार प्रैक्टिस। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस सी, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी डायग्राम नहीं है। जब कुछ भी डायग्राम नहीं है मतलब तुमको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। जो डायग्राम दिया हुआ है वो 1 स्टेप अहेड है, मतलब सिर्फ तुमको सॉल्व करना है, ठीक है, और नहीं तो प्रूफ करना है, ठीक है, वो ज्यादा इजी है। और जिसमें डायग्राम नहीं है मतलब तुमको डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल PQR, सिंपल एक तो ट्राइंगल बोला है PQR, तो हम लोग एक तो सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके, PQR। चलो PQR, तुम इधर से भी PQR लिख सकते हो, मगर जब भी लिखोगे, ठीक है, आइदर यू फॉलो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने एंटी क्लॉकवाइज, यह है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी का कांटा उल्टा घूमने से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा ऐसा घूमने से क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने PQR लिख लिया। मेजर ऑफ एंगल P का एंगल कितना है, 80 डिग्री, मतलब ये 80 डिग्री। देखो धीरे धीरे हम डायग्राम ड्रॉ करके सब कुछ फिलअप कर रहे हैं। एंगल Q, एंड एंगल Q 65, सो ये है कितना, 65 डिग्री। अभी बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालना है एट वर्टेक्स R। तो वर्टेक्स R ये है, यहां पे हमको निकालना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सपोज ये R है, ये R है, मैं इसको ऐसा करके इसको इधर में एक्सटेंड कर सकता हूं,
तो ये हो जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल। कोई बोलेगा नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो ठीक है, तुम अगर नहीं करोगे तुम ऐसा भी कर सकते हो, तो तब ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। कोई भी, हाँ, किसी भी तरह तुम कर सकते हो, आइदर इसको एक्सटेंड कर सकते हो नहीं तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो आई विल डू एक्सटेंड दिस वन, ठीक है, दिस इज आर, गॉट इट, एंड इफ आई एक्सटेंड इट देन दिस बिकम्स एक्सटीरियर एंगल। तो इसको ही निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, यही मुझे निकालना है। गॉट माई पॉइंट ऑन? सो पी क्यू आर आई एम एक्सटेंडिंग इट, ओके। सो इधर में मैं लिख सकता हूं, अगर मैं पी क्यू आर में लिख सकता हूं एस, क्योंकि नहीं बोला है कुछ भी। सो वी कैन राइट दिस वन लाइक दिस वे, इन, और वी कैन राइट इन, ठीक है, इन से ही शुरू करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, गॉट इट। एंगल P is equal to 80 degree and angle Q equal to how much? 65 degree. Okay, यही दिया हुआ है। Let, okay, which one I am extending? QR. Let side QR be produced, or you can write extended also, be produced to S, say, clear? Let side QR be produced to S, clear? Now what you are getting? Exterior EXT dot exterior angle what? PRS equal to, okay, sum of the interior opposite angle. So क्या होगा? एंगल P प्लस एंगल Q, P और Q, और ये लिखेंगे क्या? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये लिखना मैंडेटरी है, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। अभी एक्सटीरियर एंगल EXT, ओके, PRS इक्वल टू, ये कितना है? P कितना है? 80 डिग्री, और ये कितना है? 65 डिग्री, ठीक है। अभी एक्सटीरियर एंगल PRS इक्वल टू, ये दोनों ऐड करेंगे, 80 65, तो आ गया 5 और 8 और 6 14, तो आ गया 145 डिग्री, और ये हम लोगों का आंसर। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर, एक तो फिगर पिक्चर दिया हुआ है, ये टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पिक्चर देखकर ही पता चल रहा है कि AC साइड को एक्सटेंड किया है, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ये वाला। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आंसर डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या है? BCD, BCD, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या है? एंगल A है प्लस एंगल B है, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, BAC, ABC ऑल्सो, क्लियर। और ये कौन सा प्रॉपर्टी है? सिंस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये लिखना मत भूलना, ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी एक्सटीरियर एंगल BCD कितना है? 3x है, सो 3x लिखेंगे। एंगल A कितना है? x है, और एंगल B कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है। अभी 3x, हमको x निकालना है, तो ये वाला राइट हैंड साइड का x इधर में लेकर आएंगे, माइनस x इक्वल टू 80 डिग्री। तो 3x माइनस x मीन्स 1x, मतलब 3 ठो x से 1 ठो x सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगा? 2 ठो x माइनस करने से। सो दैट मीन्स सपोज यू थिंक दैट इट इज नॉट 3x, इट इज 3 मैंगो, ठीक है। वहां से तुम 1 ठो मैंगो खा लिया, ठीक है, तो 1 मैंगो, तो 3 मैंगो माइनस 1 मैंगो क्या होगा? 2 मैंगोज, ओके, 3 मैंगोज माइनस 1 मैंगो, 2 मैंगो, तो 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 80 डिग्री। अभी x विल बी व्हाट? into will become divide, so 2 will come down, so 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0, so what you get? ये डिग्री है,
ठीक है, डिग्री नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इधर लिखता हूँ 40, ठीक है। तो x इक्वल टू 40 डिग्री, ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो मेरा ख्याल से सम नंबर 3 you have understood nicely. So practice these sums again and again so that you can do these sums in the exam if it comes in the exam correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।